बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान हूँ। सूरत-ए-हाल वहीं पहुँच गई है जहाँ नहीं जानी चाहिए थी। मैं बारहा ये कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान के ताकतवर हलके, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, वो इस बात को समझें कि इन चीज़ों को पब्लिक के हाथ में दे दें, इंतखाबात करवा दें। ये गुजारिश करता रहा हूँ और जो मेरी दानिस्त है, जो मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है, अगर ज़िद को और अना को एक साइड पर रखा जाए और लोगों को फैसला करने दिया जाए कि वो पाकिस्तान में किसको हुक्मरान देखना चाहते हैं, और ये जो हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए से 2 नंबर तरीक़ों से पैसा खर्च करके, ताकत खर्च करके, लालचें देकर, बैरूनी दबाव डाल के जो एक रजीम चेंज का पूरा ऑपरेशन किया गया है, इस ऑपरेशन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत ना तो पब्लिक को कुछ दे रही है, ना पब्लिक को इसके ऊपर एतबार है। जिस चीज़ का डर था, आज इमरान खान साहब ने वही किया। इमरान खान और उनकी पार्टी उस सिमत में चल पड़े हैं जहाँ पे हम नहीं चाहते थे कि वो उस तरफ जाएं। अब ये मज़ीद तसादुम होगा और इसका नुकसान पाकिस्तान के इदारों को होगा। ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह के नारों से, इस तरह की चीज़ों से हमेशा फ़ायदा होता है कि हमने मुकाबला किया, हमने फ़लाँ इदारे का मुकाबला किया, हमने एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला किया, हमने बहुत मुश्किल हालात के अंदर जो है वो सामना किया। पॉलिटिकल पार्टी को इसका फ़ायदा होता है, इवन सहाफ़ियों को भी इसका बाद वक़्त फ़ायदा होता है। लेकिन जो इदारे हैं वो डैमेज होते हैं, उनको इसका नुकसान होता है। अब वो इस बात को समझें और अगर कहीं पे कोई ज़िद या अना फंसी हुई है तो वहाँ जाके हाथ जोड़ लें या कुछ भी करें और निकालें पाकिस्तान को इस सारी अजीबोगरीब सूरत-ए-हाल में, इस दलदल से बाहर निकालें। आज जो रजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर एक सेमिनार हुआ है इस्लामाबाद में, पहले तो हमें बुलाया हुआ था, सेनेट के अंदर कायमा कमेटी है इंफॉर्मेशन की वहाँ पर, और आज हमें दोबारा सुना गया, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। किसी के पास कोई, गवर्नमेंट के लोगों के पास तो बिल्कुल ही कोई जवाब नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि वो आईजीज़ को बुलाएंगे और बाकी लोगों को बुलाएंगे, पूछेंगे ये मुकदमात कैसे हुए, ये पुलिस कार्रवाइयाँ क्यों कर रही है, हिरासा क्यों किया जा रहा है, इस बारे में उन्होंने कहा जी पूछेंगे। लेट्स सी वो क्या करते हैं, पूछते हैं या नहीं पूछते, वो हम देखेंगे वो कब तक और कितना ज़्यादा इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब ने, उसके फ़ौरन बाद हम मैरियट गए जहाँ पे एक छोटे से हॉल के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। हॉल तो छोटा सा, 100-150 बंदे के बैठने की कैपेसिटी, लेकिन वहाँ जो बातें हुई हैं वो उन्होंने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स को हिला कर रख दिया है। इमरान खान साहब ने बहुत खुलकर बातें की, असद उमर ने खुलकर बातें की, फवाद चौधरी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। लेकिन इसमें जो शीरी मज़ारी साहबा है, उन्होंने इसका आगाज़ किया, वही इसकी होस्ट थी, तो उन्होंने भी इस पर बड़ी अहम बातें की हैं। ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि खुर्रम दस्तगीर ने जो स्टेटमेंट दिया, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इमरान खान साहब एक मखसूस शख्स को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे और ये इंफॉर्मेशन अंदर से निकाल के पहुंचा दी गई नून लीग तक। तो उसके बाद नून लीग ने उस खास आदमी को आर्मी चीफ ना बनाने के लिए ये रजीम चेंज का ऑपरेशन किया और फिर इमरान खान साहब को हटाकर शहबाज शरीफ को ले आए ताकि वो खास आदमी आर्मी चीफ ना बने। इसके ऊपर इमरान खान साहब ने आज अपनी राय दी और उन्होंने बताया है कि एक्चुअली क्या है, बल्कि उन्होंने एक हलफ लिया है और हल्फन उन्होंने एक बात की है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए, यानी कसम खाने वाले अंदाज में इमरान खान साहब ने बात की है। वो बात भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा फवाद चौधरी को सुन लें। फवाद चौधरी ने क्या कहा, क्योंकि शीरी मज़ारी साहबा ने तो खुर्रम दस्तगीर वाला हवाला भी दिया। उन्होंने कहा, असद उमर ने भी कहा कि DGISPR को इसका नोटिस लेना चाहिए कि वो तो फौज के ऊपर डाल रहे हैं कि फौज के अंदर एक तब्दीली होने जा रही थी जिसको रोकने के लिए ये रजीम चेंज का ऑपरेशन किया गया है। यानी एक मरतबा फिर पाकिस्तान की अफवाज को मुतनाज़ बनाया जा रहा है, फौजी क़यादत के ऊपर जो है वो उंगली उठाई जा रही है और ये PMLN ने फौज को लाकर यहाँ पे खड़ा कर दिया है। अब जब PMLN एक एलिगेशन लगाएगी तो बाकी जिस पॉलिटिकल पार्टी पे वो एलिगेशन लगेगा वो उसका जवाब तो देंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि रजीम चेंज की जो मुबैना साजिश हुई है, और इस पर उन्होंने कहा कि रजीम चेंज में वादे था कि अदम एतमाद की तहरीक आ रही है। हमारी अपोजिशन पार्टीज़ को ये बता दिया गया था कि पहले 10 MNAs को टारगेट किया गया, फिर मज़ीद 6 MNAs को टारगेट किया गया, हमारे टोटल 22 MNAs समेत इत्तहादी भी शामिल किए गए। अपोजिशन से कहा गया कि रजीम चेंज करके आपके केसेस माफ़ कर देंगे और कल नैब कानून पर अमल दरामद करके NRO 2 दे दिया गया। यानी ये जो उन्हें कहा गया था, अब ये किसने कहा था, वो कौन था जिसने कहा कि आप रजीम चेंज करने में
आ जाएं सारे इकट्ठे होकर, आपको NRO 2 मिल जाएगा। और फिर NRO 2 मिल भी गया। ये फवाद चौधरी ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा आर्टिकल 63A की तशरीह की समाअत में वक्फे से पहले चीफ जस्टिस ने कहा कि बिलावर और शहबाज शरीफ को बुलाएं, सियासी जमातें इलेक्शन से कैसे भाग सकती हैं। हम खुश हो गए। हमने जाकर इमरान खान साहब को मुबारकबाद दे दी कि भाई चीफ जस्टिस का तो मूड नजर आ रहा है कि वो इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं और अदालती ऑब्जर्वेशन मुस्बत हैं। लेकिन वक्फे के बाद टीवी पर अचानक एक खबर चलती है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कहते हैं कि इलेक्शन के लिए हम तैयार नहीं और 8 महीने तक इलेक्शन नहीं करवा सकते और 90 दिन के अंदर हालांकि इलेक्शन करवाना होता है कानूनी तौर पे। उन्होंने कहा कि अदालती वक्फे में और भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो सारा कुछ मैं आपको नहीं बता सकता। और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खोला तो पता चला कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी पहले से ही लॉक शुदा कमरे में मौजूद थे, यानी वो कमरा बंद किया हुआ था, उसके अंदर पहले से ही वो मौजूद थे। कुछ तो मजबूरियां होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। रजीम चेंज के मरहले पर सबसे पहला रद्द अमल अवाम का आया जब इमरान खान ने कॉल दी और फिर उन्होंने वो सारी बातें बताई। सदर ने भी कहा और स्पीकर ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कमीशन बनाए, लेकिन वो कमीशन नहीं बन रहा। पाकिस्तान के हिंदुस्तान से ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। अमेरिका को अफगानिस्तान के अड्डों की जो बहाली है वो की जा रही है और इसराइल को तस्लीम करने के लिए मुल्क में माहौल बनाया जा रहा है और इसके लिए ये बयानिया तश्कील दिया जा रहा है कि अगर हम ये नहीं करते तो माशी मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। यानी लोगों को इतना गरीब कर दो, इतना परेशान कर दो, इतना दबाव डाल दो कि वो कहें कि आप कुछ भी करो, हमें इस गुर्बत में से निकालो। ये बात वैसे शीरी मदारी साहबा ने भी की और तकरीबन सब लोग कर रहे थे। अमेरिका को अड्डे देने के हवाले से अब पेशरफ्त हो रही है। खासतौर पर नजम सेठी को उन्होंने नाम लेकर कहा कि उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद इस तरफ माहौल बनाना शुरू किया है और अब जो है वो अड्डे बाकायदा अमेरिका को देने के लिए कार्रवाई हो रही है बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के या नजम सेठी के। उनका एक तज्जिया भी है और सोर्सेज भी ये कह रहे हैं कि अमेरिका को एयर स्पेस के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा, वो ज़मीनी अड्डे मांग रहे हैं। और कुछ वो ये कहते हैं कि फाटा का जो मर्जर किया गया है वहाँ पर एक बफर जोन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो कायम रखा जाए। उन्हीं एजेंसीज की सूरत में या फाटा के इलाकों की सूरत में वो मर्जर जो है वो अमेरिकन को कबूल नहीं है। अब पाकिस्तान उसको कैसे रिवर्स करता है ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज को जानबूझकर इस तरह से वज़ीर आला पंजाब बनाया गया। इदारों ने जोर लगाकर हमजा शहबाज को रखा हुआ, उन्होंने इदारों का लफ्ज़ लिया, इदारों ने जोर लगाकर हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब रखा हुआ है। वो ऐसे फट्टे पर हैं जो किसी वक्त भी सरक सकता है। ये अवाम से डर रहे हैं। आखिरी चंद हफ्ते हैं, फिर अवाम बताएगी कि इन मसाइल का वाहिद हल है कि हम अवाम ही की तरफ चले जाएं। अब इसमें इमरान खान साहब ने भी तकरीर की है, बाकी लोगों ने भी की है और इमरान खान साहब ने वो कह दिया जो मुझे लगता था कि वहां तक मामला नहीं जाना चाहिए। तकरीर शुरू करते हुए इमरान खान साहब का कहना था कि कुछ दिन पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर के मुंह से सच निकल गया। 11 साल पहले कहा था पीपल्स पार्टी नून लीग इकट्ठे हो जाएंगे, इन दोनों का एक ही मकसद चोरी करना और कैसे बचना है। इनको केसेस में किस चीज़ से डर था? अदलिया आज़ाद है, उनको किस चीज़ का डर था? मुझे भी इसी अदलिया से इंसाफ मिला। जब इनको NRO नहीं मिलता तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। खुर्रम दस्तगीर ने खुद कहा कि मैंने आर्मी चीफ अपना लगाना है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, ये उन्होंने हल्फन कहा इमरान खान साहब ने कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ लगाना है। मैंने तमाम जिंदगी मेरिट पर समझौता नहीं किया, कभी नहीं सोचा अपना आर्मी चीफ लाऊंगा। इसका मतलब क्या कोई आर्मी चीफ आएगा तो एहतसाब रुक जाएगा? इस पर गौर करना चाहिए। यानी इसका मतलब है वो चाह रहे थे कि उनकी मर्जी का आर्मी चीफ आए ताकि उनका एहतसाब ना हो। तो क्या एक आर्मी चीफ एहतसाब करेगा और एक आर्मी चीफ आगे एहतसाब रोकेगा? ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में? इस पर गौर करना चाहिए। कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में कौन आर्मी चीफ होगा। मेरे ज़हन में तो ऐसी कोई बात नहीं थी। क्रिकेट की जिंदगी में भी कभी मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं की। चैलेंज करता हूं, एक आदमी का बता दें, किसी एक शख्स की शौकत खानों में सिफारिश मैंने आज तक की हो। नवाज शरीफ के पास से चोरी का इतना पैसा है कि वो चाहता था कि सिपा सलार को कंट्रोल कर ले। मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं थी अपने पसंदीदा आदमी को आर्मी चीफ लगाने की। उनको फौज से डर होता है, इदारे के पास उनकी सारी रिपोर्टें होती हैं। मैंने अपनी कोई चोरी नहीं बचानी थी जो मैं अपना आर्मी चीफ रखूंगा। मैं तो चाहता हूं हमारे इदारे मजबूत हों। इनको खौफ था कि जनरल फैज को लाना चाहता हूं, इनको लगता था शायद जनरल फैज को ला रहा हूं।
इसी वजह से ये खौफ पे मुब्तला थे। और इमरान खान साहब ने क्लियरली मुझे भी बहुत पहले भी कहा था कि मैं इसके बारे में सोचूंगा जाकर अगस्त के बाद कि किसको आर्मी चीफ बनाना है। अभी ये टाइम नहीं है, जो सेटअप है वो अपना काम करता रहे। अमेरिका रजीम चेंज दूसरे मुल्कों की बेहतरी के लिए नहीं करता, अमेरिका रजीम चेंज अपने मफाद के लिए करता है। क्या हमारे मफाद में है कि अमेरिका को बेस दें? इमरान खान साहब ने भी अड्डों की बात की है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की तबाही हुई है। नजम सेठी, हुसैन हक्कानी जैसे लोग चाहते हैं कि अमेरिका की गुलामी करो। क्या अमेरिका की गुलामी से मुल्क तरक्की कर जाएगा? मुल्क का आइन तोड़कर अमेरिका की सर्विस करते हैं। रेमंड डेविस ने दिन दहाड़े लोगों को कत्ल किया, मैं उसका वैसे गवाह हूं। मैं इमरान रियाज खान जो रेमंड डेविस कत्ल करके भाग रहा था उसका ऐनी शाहिद हूं, और मैंने वो सारी एक्टिविटीज होती हुई देखी थी अपनी आंखों से। क्या पाकिस्तान को फायदा हुआ? यानी यूसुफ रमजी, एमल कांसी, ये लोग, इस तरह के लोगों को अमेरिका को दे दिया गया, और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 20 अरब डॉलर इमदाद उन्होंने सिर्फ हमें दी, और हमारे मुल्क को 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। क्या पाकिस्तान को फायदा हुआ? फायदे की बजाय नुकसान होता रहा। अमेरिका का जंग के बजाय अमन में साथ देने का मतलब एंटी अमेरिका नहीं है। उन्होंने कहा पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर आ गया है। चेरी ब्लॉसम जूते पॉलिश करके कौम आज़ाद नहीं बन सकती। कोई भी कौम जूते पॉलिश करके नहीं बनती, कौम एक नज़रिए पर बनती है। एक दिन न्यूट्रल से बात की तो कहा इस पर 16 अरब का केस है, इसके खिलाफ ओपन एंड शट केस है। नवाज शरीफ ने तो अपनी बेटी के नाम पर जायदादें खरीदी हैं, शहबाज शरीफ के नाम पर तो सब कुछ है। इसके खिलाफ केस में अगर कोई आम आदमी होता तो 2 हफ्ते के अंदर जेल में डाल दिया जाता। आखिरी मिनट तक सोचता रहा, उसको वज़ीर आज़म नहीं बना सकते ये लोग। इस सेटअप के लोगों को हजम करवाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। यानी इमरान खान को लगता था कि नहीं बनाया जाएगा शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म, लेकिन बनाने वालों ने बना दिया। उन्होंने कहा राजा रियाद अपोजिशन लीडर है तो समझ ले पार्लियामेंट तो खत्म हो गई। पंजाब की पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है अदलिया की भी तौहीन है। मुजरिम नंबर 2 को मुसल्लत करने के लिए मजाक किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि हमजा शहबाज को बिठाने के लिए इलेक्शन कमीशन इंजीनियरिंग कर रहा है। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। हमें पता है इलेक्शन कमिश्नर शहजादा शहजादी के सामने जाकर बैठता है। पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान हो रहा है। इलेक्शन कमीशन 20 हल्के हमजा शहबाज को जितवाने की कोशिश कर रहा है। ये पाकिस्तान की जमहूरी अदलिया सिस्टम की तबाही होगी। नैब तरामीम का मतलब वाइट कॉलर क्राइम की इजाज़त मिल गई है। नैब ने हमारे दौर में 480 अरब रुपए रिकवर किए थे, और जब नैब राना सनाउल्लाह के नीचे चली गई तो आप समझे फिर अब क्या होगा। ये लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, और चोरी बचाने के लिए उन्होंने NRO ले लिया है। अब ये मुल्क को अंदर से तबाह करेंगे। इमरान खान साहब ने बताया कि उनके दौर में एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी। उन्होंने कहा हमने बताया था न्यूट्रल को कि साजिश को रोकें। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, हमारे पास ज़बरदस्त फ़ौज है। जब शहबाज शरीफ जैसा आदमी मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाएगा तो मुल्क कैसे चल सकता है? हकीकी आज़ादी एक जहाद है, मैंने तो किसी सूरत इन चोरों को तस्लीम नहीं करना। आखिर में PTI चेयरमैन ने न्यूट्रल से सवाल करके पूछा कि अगर घर के ऊपर डाका पड़ जाए तो क्या चौकीदार न्यूट्रल रह सकता है? एक बड़ा सवाल है इमरान खान साहब ने जो पूछा। अब यहां पे एक और चीज़ है जो इमरान खान साहब के हवाले से रिपोर्ट हुई। उन्होंने कहा कि लाहौर में एक खास आदमी बिठाया हुआ है, siyaasat.pk पे हुआ। ये बात तो मैं भी आपको बता रहा हूं कि एक आदमी है जो बहुत ताकतवर है, ख़ास आदमी है, लाहौर में बैठा हुआ है, और वो पूरा का पूरा इलेक्शन जो है 20 हल्कों का उसको मैनेज कर रहा है। उसकी कोशिश है कि 12 से 14 सीटें हर हाल में हमजा शहबाज को जितवाई जाएं, और कुछ भी हो जाए मुर्गी ज़िबा नहीं होने देनी। यानी हमजा शहबाज की हुकूमत को पंजाब से ख़त्म नहीं होने देना। हमजा शहबाज को जितवाया जा सके इसके लिए एक ख़ास आदमी बिठाया हुआ है, और वज़ीर आला बरकरार रखा जा सके हमजा शहबाज को। फिर इमरान खान साहब ने इशारा देने के लिए कहा कि आगे बात की कि एक ब्रिगेडियर रांझा हुआ करते थे जिन्होंने 2013 के इंतखाबात में सियासी इंजीनियरिंग की थी, और अब जो हो रहा है, अब दबे लफ्ज़ों में उन्होंने इंकशाफ कर दिया है, और मैंने भी दबे लफ्ज़ों में बात की थी कि यहाँ पे पंजाब में बाकायदा इलेक्शन को रिक करने के लिए ताकतवर लोगों को, हल्कों को इस्तेमाल किया जा रहा है अनफॉर्चुनेटली, और वो अपनी ताकत के ज़रिए से लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि एक मखसूस उम्मीदवार को जितवाया जाए और हमजा शहबाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीत कर सूबाई असम्बली में आएँ। हालांकि ये लोटे जो हैं ये 1-2 भी इलेक्शन नहीं जीत सकते 20 में से, इनका घर से निकलना मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद इनको इलेक्शन जितवाने की तैयारी की जा रही है। और मेरी इतला के मुताबिक जो शख्स इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहा है उसके खिलाफ एक हिकमत अमली तैयार हो रही है,
और आने वाले वक्त में अगर इसी थोड़े को काफ़ी समझ लिया जाए और जो इदारों में बैठे हुए लोग हैं या जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो अपने आप को इस गंदे प्रोसेस से दूर कर लें और अपने आप को इस सियासत से दूर ले जाएं तो शायद बचत हो सकती है, वरना ये मामला इस तरह हो जाएगा कि गली मोहल्लों में नाम गूंजेगा, शोर शराबा होगा, हर बंदा पुकारेगा और फिर एक तमाशा लगेगा पाकिस्तान के अंदर। अनफॉर्चुनेटली पहले भी लग चुका है। तो ये एक बदकिस्मती होगी पाकिस्तान की, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। दूसरा, इमरान खान साहब को लगातार पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल पैगामात उनके ऊपर कोई असर नहीं कर रहे। कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, आपको अगले व्लॉग में देता हूं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।